क्या है टैरो कार्ड? फ्यूचर बता देता है, लोगों की परेशानियों का निवारण कर देता है, आखिर है क्या? ये टैरो कार्ड ये बहुत पुरानी पद्धति है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो टैरो कार्ड से आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी जान सकते हैं। ये एनर्जी पर काम करते हैं और बेहतरीन जवाब देते हैं। जो टैरो कार्ड में होता है वो सच हो जाता है या फिर वो बाद में चेंज भी हो जाता है? देखिए, टैरो कार्ड एनर्जी पर वर्क करते हैं, बशर्ते कौन इस कार्ड को पुल कर रहा है, किसने किस एनर्जी के साथ इसको चार्ज किया है। अगर आप साधना के बाद इस टैरो कार्ड का यूज़ करते हो तो आपकी एनर्जी बहुत डिवाइन हो जाएगी, आपको बिल्कुल सही सही आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। टैरो कार्ड में ऐसा कौन सा कार्ड है जो आपको करोड़पति बना सकता है? देखिए, कार्ड तो 9 ऑफ कप्स के बहुत अच्छे होते हैं, जो आपको दिखाते हैं कि आप एक बहुत बड़े लीडर हो, अकेले पैसे कमाने वाला इंसान हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब आपके पास आने वाले समय में नहीं तो कुछ समय में धन आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमन पाल और आप देख रहे हैं संगम टॉकीज, एक ऐसा मंच जहां हम जिंदगी के हर मोड़ पर सवाल भी करते हैं और जवाब भी ढूंढते हैं। आज जो हमारी खास मेहमान है वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, जो न सिर्फ कार्ड्स पढ़ती हैं बल्कि दिल और दिमाग को भी गहराई से समझती हैं। वो महिलाओं के लिए एक मिसाल है और जिंदगी की उलझनों के बीच रोशनी की किरण भी है। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर स्मृति सिंह का। आपका बहुत स्वागत है संगम टॉकीज। जय श्री महाकाल, थैंक यू सो वेरी मच। स्मृति जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या है टैरो कार्ड? फ्यूचर बता देता है, लोगों की परेशानियों का निवारण कर देता है, आखिर है क्या? देखिए, टैरो कार्ड ये बहुत पुरानी पद्धति है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। बस ये है कि पहले ये फेमस नहीं थी, आज ये कोविड के बाद ज़्यादा फेमस हो गई है। आज के टाइम पे ये टैरो कार्ड है, ऑक्कल साइंसेज है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बहुत ट्रेंडिंग पर आ गया है। पहले क्या था कि बहुत कम एक आध आपको कहीं देखने को मिल जाए टैरो कार्ड रीडर, बहुत ही छुप छुपा के रीडिंग लोग लेते थे, लोग डरते भी थे टैरो कार्ड से। आज के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं है, टैरो कार्ड से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको कोई डराने वाली स्थिति नहीं होती है। ये बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, ये बहुत ही नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन आप नेगेटिव के टाइम पर रियलिटी में जब कोई चीज़ डिस्ट्रक्शन पे आ जाती है, मतलब वहाँ से कहीं ना कहीं एक नया चीज़ उपज होने वाला है। तो जब किसी की एंडिंग हो तो आप उसको गलत मत समझें, आप उसको पॉजिटिवली लें। तो टैरो कार्ड से आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी जान सकते हैं। ये एनर्जी पर काम करते हैं और बेहतरीन जवाब देते हैं। अगर फ्यूचर की बात करें तो इसके जो मिथ कहे जाएं या फिर ये कहें कि जो टैरो कार्ड में होता है वो सच हो जाता है या फिर वो बाद में चेंज भी हो जाता है? देखिए, टैरो कार्ड एनर्जी पर वर्क करते हैं, बशर्ते कौन इस कार्ड को पुल कर रहा है, किसने किस एनर्जी के साथ इसको चार्ज किया है। अगर आप साधना के बाद इस टैरो कार्ड का यूज़ करते हो तो आपकी एनर्जी बहुत डिवाइन हो जाएगी, आपको बिल्कुल सही सही आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एनर्जी चेंज भी हो जाती है। मान लीजिए आज आपने कोई टैरो कार्ड पुल कराया तो हो सकता है उसका आंसर यस आ जाए, कल आपने वही सेम टैरो कार्ड पुल कराया तो उसका आंसर नो आ जाए, बट क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करते, ये पूरा काम करते हैं। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की उस पर्टिकुलर करंट एनर्जी पे काम करते हैं। जब आपने इसका सवाल पूछा, ये उस टाइम पर ही एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हमेशा टैरो कार्ड पुल करते समय टैरो कार्ड रीडर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एनर्जी के अलावा कोई और इस एनर्जी को टच ना करे, आप ही इसको चार्ज करें, आप इसको अपने पास रखें, हमेशा कवर करके रखें ताकि इसकी एनर्जी आपके साथ ट्यून रहे। बहुत से लोग इस टैरो कार्ड के साथ सोते हैं ताकि आपकी एनर्जी उसके साथ ट्यून हो जाए। मैं भी सोती हूँ अपने टैरो कार्ड के साथ, हमेशा इनको अपने दिल के करीब रखती हूँ, तो ये मेरी एनर्जी के हिसाब से चलते हैं। जैसा क्वेश्चन मैं इनसे पूछती हूँ उसका बिल्कुल सही उत्तर देते हैं। और आपको अगर कहीं डाउट आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप डाउट के लिए सरेंडर कर दीजिए अपनी एनर्जी को अपने गॉड या ईस्ट देवता के सामने कि जब भी मैं आंसर निकालूं किसी का, जब भी मैं कोई कार्ड पुल करूं, तो हे ईस्ट देवता, हे यूनिवर्स एनर्जी, हमेशा मुझसे सच बुलवाना। जी, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे टैरो कार्ड से कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो टैरो कार्ड क्या बताएगा मुझे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कार्ड आपके लिए निकाल ही देती हूँ। जी। चलिए, टैरो कार्ड बताएं मुझे, डिवाइन एनर्जी बताएं मुझे कि सुमन पाल का फ्यूचर कैसा होगा।
देखिए, जो मैं देख पा रही हूँ आपके फ्यूचर को लेकर, सबसे पहला कार्ड आया है हेरोफेंट का कार्ड है। देखिए, हेरोफेंट हमेशा ये बताता है कि आप बहुत मेहनत करते हो और आगे आने वाले टाइम में नंबर 5 की एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं मर्क्यूरी से जुड़ा काम करोगे। मर्क्यूरी का जुड़ा मतलब आप वाक पटुता आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप वैसे भी एंकर हो, अच्छा काम कर ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है आपके प्रोफेशन में। ये आपका फ्यूचर कह रहा है। आपकी शादी यानी हो सकता है कोई जीवन में कोई इंसान आने वाला हो, मेल पर्सन आने वाला हो, शादी होने वाली हो, कुछ ऐसा भी इसमें डिपिक्ट हो रहा है। आप अपना प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ा कुछ काम हो सकता है करने वाले हों, या प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हों, या हो सकता है कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हों। ये आपकी एनर्जी बता रही है। अभी आपको कहीं ना कहीं से पैसों की डिमांड भी है और वो पैसा मिल सकता है। तो ये एनर्जी लग रही है कि मनी से रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और वो पूरा होने वाला है। कोई मेल पर्सन ऐसा है जो आपकी हेल्प करेगा और फ्यूचर आपका कुछ मनी में ग्रोथ दिखाई दे रहा है जी। कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एक एनर्जी मैं आपकी और निकाल लेती हूँ। देखिए, ज़्यादा किसी पर विश्वास करना आपके लिए घातक है। आप किसी पर ज़्यादा विश्वास मत करें। आंख बंद करके विश्वास अगर करोगे तो आपको धोखे मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओ इंसान को वो कैसा है, फीमेल मेल कोई भी एनर्जी हो सकती है, वो आप समझ कर विश्वास करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम से आपने किसी से मिले, किसी नए पर्सन से आपने विश्वास करके अपनी चीज़ें बताई, तो वो इंसान आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। जी। जी तो सभी में आप एक होप दे रहे हो कि हाँ ये हो सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है। और ये जो रीडिंग्स हैं ये हमेशा करंट एनर्जी पर बेस्ड है, लेकिन आपने मुझसे अपना फ्यूचर पूछा तो जी। मैंने फ्यूचर के कार्ड्स जी, निकाले हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें बेस्ट कार्ड कौन सा है जो बिल्कुल लाइफ चेंज कर देगा? देखिए, बेस्ट कार्ड हमेशा सन का कार्ड माना गया। बहुत सारे बेस्ट कार्ड हैं इसमें, बट सन का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा कार्ड माना गया है। क्वीन का कार्ड बहुत अच्छा माना गया है। कप्स के कार्ड बहुत अच्छे हैं। वॉन्ड्स के कार्ड बहुत अच्छे हैं। जो खतरे के कार्ड हैं, यानी जिसमें आपको नेगेटिविटी दिखाई देती है या कुछ काम ऐसा है जो नेगेटिव हो सकता है या होते होते टल सकता है, ऐसे केस में सॉर्ड्स के कार्ड अच्छे नहीं होते हैं। कार्ड के पीछे की जो एनर्जी होती है अगर बहुत येलो एंड वाइब्रेंट है तो मतलब वो कार्ड काफ़ी अच्छा है, और अगर थोड़ी बहुत ब्लैकिश है तो डाउटफुल हो सकता है, या वो देरी से हो सकता है, या तो आपका वो होगा ही नहीं काम, और या तो ब्लैक एनर्जी दिखाती है कि आप वो काम जो होने वाला है वो ख़त्म हो जाएगा, नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसा टॉवर का कार्ड हमेशा मैं आपको इसमें से ढूंढ के दिखाऊंगी। टॉवर का कार्ड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन टॉवर का कार्ड मेरे नज़रियों से एक बहुत अच्छा कार्ड टॉवर का इसलिए भी है क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी से पुरानी चीज़ें जाती हैं ना, तब नई चीज़ें आती हैं। तो टॉवर का मतलब आपने हो सकता है कोई जॉब छोड़नी है, जॉब छोड़ने के बाद नई जॉब लगनी है, तो डेक में उसका आंसर अच्छा मिल जाए, क्योंकि डेक में हमेशा 78 कार्ड होते हैं। अब इन कार्ड्स में से कुछ इमोशंस के कार्ड होते हैं, कुछ कप्स के होते हैं, कुछ वॉन्ड्स के होते हैं, कुछ सॉर्ड्स के होते हैं, और कुछ आपके पेंटिकल्स होते हैं। तो आपको ये डिपेंड करता है कि कौन सा। क्या होते हैं, कौन सा? देखिए, पेंटिकल्स पैसे को डिनोट करते हैं। ये पेंटिकल्स देखिए इसमें लिखा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स पैसे के कार्ड होते हैं, और वो इंसान किस तरह से पैसे कमाएगा इस तरह के कार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक हाथ आया है इसमें, और हाथ के ऊपर कुछ पैसा, एक पैसा रखा हुआ है, और पीछे की एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट अच्छी है, पेड़ पौधे हैं और बहुत सुंदर सा वातावरण है। मतलब ये बंदा अकेले लीडरशिप में रहता है और लीडर की तरह काम करता है। इसके आसपास सभी लोग वर्कर काम करेंगे। ये फैमिली में भी अपनी बहुत अच्छी सीख देने वाला हो सकता है, और ये अच्छा पैसा कमाने वाला हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी दिखा रहा है पेंटिकल्स। जी। अगर मैं बात करूँ कि कार्ड्स कहें कि एक बार लोगों में विश्वास भी नहीं हो पा रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो बिलीव नहीं करते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, ये तो ऐसी तुक्के से हो जाता है, ये कितना तक सच है और कितना तक झूठ है? इसको सीखने में आपको कितनी मेहनत लगी है वो? देखिए, सीखने में तो आपको 2 से 3 महीने लगते हैं। अगर आपको वाकई में टैरो कार्ड सीखना है, सीख तो आप 10 दिन में जाते हो, 5 दिन में भी जाते हो, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी पकड़ आ जाएगी आप सीख जाओगे। लेकिन आपको ना प्रॉपर अगर सीखना है, उससे वास्तु निकालना सीखना है, उससे ग्रह दशा देखनी है, उससे आपको न्यूमरोलॉजी देखनी है, या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्ड निकालने हैं, या कोई इंसान एक ही कार्ड ऐसे निकाल लेता है। मैं 3 कार्ड निकालती हूँ और एक डेक का कार्ड अलग से रखती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप कार्ड को कैसे शफल करते हो, कैसे आप कार्ड को निकालते हो, पुल अप कैसे करते हो, आपकी इंटेंशन पुल करते समय कैसी थी, आपने वो क्वेश्चन डाला था या कोई और क्वेश्चन डाल दिया, आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन चल रहा है, आपने कार्ड किसी और चीज़ का पुल कर दिया, तो वहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। वहाँ पर एनर्जी को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है और आपने क्या पूछा। मतलब आप जब क्वेश्चन करो या पूछो तो आपका
क्लियर कट क्वेश्चन होना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरी जॉब लग जाएगी, तो आपने कोई कार्ड मान लीजिए पुल किया, उसमें सॉर्ट्स की एनर्जी आ गई, तो मतलब वो काम नहीं होगा, आपको ये वाली जॉब नहीं लगेगी, लेकिन नेक्स्ट हो सकता है लग जाए जी। तो डेफिनेटली वो येस और नो का प्रॉपर आंसर होता है। लेकिन अगर आप पूछोगे ही गलत या आप पूछोगे दिमाग में चार और बातें आपके चल रही हैं, तो आपका फिर वो आंसर ठीक नहीं आएगा। एनर्जी पर वर्क करते हैं तो पहले आप अपनी एनर्जी को क्लिंस करिए। आप अगर बीमार हैं या आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है या आप किसी केओस में फंसे हुए हैं, तो आप कभी भी किसी का टैरो कार्ड मत करें, कभी भी किसी की एनर्जी मत निकालें। किसी की एनर्जी अटैच हो जाती है, दोनों मिक्स हो जाती है, क्या होता है उसमें? जैसे आप सामने वाले को कोई भी कार्ड निकालते हो कि आप उसने कोई क्वेश्चन पूछा, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे, फिर अपने डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करोगे, फिर आप उसका आंसर दोगे। जैसे हम कहते हैं कि आपने पार्टनर की एनर्जी क्या है, तो पार्टनर का नाम हम बार बार बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराएं या 4 बार दोहराएं या मन में लगातार अपने पार्टनर का नाम लें। तो ऐसे केस में जब वो बार बार अपने पार्टनर का नाम लेगा तो उसकी एनर्जी उसके पास आएगी, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी, तो उसको एनर्जी से टैरो कार्ड मिक्स कर लेता है और वो वही आंसर देता है जो होने वाला होता है जी। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप विश्वास के साथ आएँ, डाउट मन में ना हो। कोई भी एनर्जी, कोई भी ऑकल्ट साइंस विश्वास पर निर्भर है और विश्वास पे तो दुनिया भी कायम है। जी। अगर मैं कहूँ कि हिस्ट्री पता चल जाती है टैरो कार्ड से, और अगर कुछ बीता है मेरे साथ, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके बारे में कैसे पता चल जाएगा? देखिए नेगेटिव अगर है आपके साथ बीता हुआ है तो आप हमेशा पास्ट की एनर्जी निकलवाओगे। इवन तो आप पास्ट लाइफ भी कर सकते हो उसके साथ। आपको पता होना चाहिए कि आप पिछले जन्म में क्या थे, आपको पता करना है। तो कहीं ना कहीं आप इस जन्म के साथ कोरिलेट करोगे, जो इस जन्म में आप कर रहे हो तो वो प्रारब्ध ही होगा, ये तो बात डन है। लेकिन अगर आपने कार्ड निकलवा लिए, टैरो कार्ड से पता लगाया, तो आपको वो श्योरिटी दे देता है, यस जो मैं सोच रही थी वही है। तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। आप टैरो कार्ड को मिथ मत मानिए, ये बहुत ट्रू होते हैं, ये वही बताते हैं जो आप इनसे क्वेश्चन करो। लेकिन आपको इनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। कोई भी टैरो कार्ड रीडर बन सकता है, बट बशर्ते उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। 78 कार्ड यूं ही नहीं समझ आते हैं, आपको एक एक कार्ड की छोटी छोटी बारीकता को समझना पड़ेगा। आप हो सकता है कभी कभी अंदर अंदर मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, आपने कार्ड निकालने शुरू कर दिया, आपके सारे आंसर रॉन्ग आएंगे क्योंकि आपके अंदर ही क्यूज भरा पड़ा है। पहले उसको साफ करिए, उसके बाद आप कोई भी कार्ड आराम से पुल कर सकते हो। कोई नॉर्मल भी बच्चा या कोई समझदार इंसान भी टैरो कार्ड कर सकता है, बशर्ते उसका जो अट्यूनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अट्यूनमेंट मतलब शक्तिपात, जिससे सीखा है उससे शक्तिपात भी लेना बहुत ज़रूरी है। जब वो एनर्जी ट्यून हो जाती है तो आप उसी फ्रिक्वेंसी पे काम करना शुरू कर देते हो। आप काम करो, आपके आंसर बिल्कुल ठीक आएंगे। अगर हम मान लें कि नेगेटिव कोई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान है वो, और वो कार्ड रीड कर रहा है, टैरो कार्ड वो रीड कर रहा है, बट जो सामने वाला कार्ड रीडर आया है, जो कार्ड रीड करवाना चाहता है, अपने बारे में जानना चाहता है, वो बहुत पॉजिटिव है, तो इसका इम्पैक्ट कुछ देखने को मिलता है, नेगेटिव पड़ेगा उस पर, या पॉजिटिव, वो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा? देखिए जो इंसान आपका टैरो कार्ड कर रहा है, मतलब उसने टैरोट के बारे में समझा है, पढ़ा है। अब वही इंसान अगर नेगेटिव है और सामने वाला पॉजिटिव इंसान है, उसकी आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग आएंगे। वो कितना भी पॉजिटिव हो सामने वाला, आप नेगेटिविटी के साथ कार्ड निकालोगे तो आप ट्यून ही नहीं कर पाओगे। जब आप ट्यून नहीं कर पाओगे मतलब आपको सेल्फ डाउट है। जब आपका खुद का सेल्फ डाउट होता है तो आप कार्ड मत निकालिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने पॉडकास्ट में कि आप अगर नेगेटिव हैं, आपको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपकी तबीयत ख़राब है, आपके घर में कोई अनहोनी हो गई है, या आपको किसी बात का कोई गम है अंदर से, या आप कहीं मतलब आपको लगता है सिर्फ आपका स्पेस है, आप कहीं नहीं जाना चाहते, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ऐसा हमारी लाइफ में होता है, तो आप चुपचाप बैठ जाओ, आप किसी की रीडिंग मत करो, आप रीडिंग ऑफ कर दो। जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं लाइट, वैसे आपको रीडिंग को ऑफ कर देना चाहिए। आप जब अच्छे हो जाओ, बेहतरीन फील करने लग जाओ, तभी आप करो। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक छोटा सा लालच देख लिया कि मुझे यहाँ से पैसे आएंगे तो आपने करना शुरू कर दिया, क्योंकि कार्ड है, आप घर बैठे भी कर दोगे तो लोग पैसे तो वैसे ही देने वाले हैं। लेकिन नहीं, आप किसी का काम करो, यानी किसी की एनर्जी पुल करो, ये एनर्जी से एनर्जी का काम होता है। तो आपको ऑब्वियसली बात है कि सामने वाला किसी होप के साथ आया है, आप उसके होप को ब्रेक मत होने दो, आप उसको ऐसा आंसर दो। हमेशा पहली बात तो आपको अपने हिसाब से आंसर नहीं देना होता है इसमें।
उसने पूछा और आपने हाँ कर दिया, सामने वाले का इंटेंशन देखा, हाँ उसको चाहिए, उसको ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो आपने हाँ कर दिया और वाकई में उसको मिली नहीं, फिर आप क्या बोलोगे? फिर तो दोबारा आपके पास वो आएगा भी नहीं, फिर वो नेगेटिव फीडबैक देगा सब जगह। इसीलिए कहते हैं ना, आपको पॉजिटिव चीज़ें चाहिए तो आपको पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको सच्चाई बतानी है, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है। तो मतलब ही क्या हुआ उसके आने का और आपको रीडिंग निकालने का? आपको उसके अकॉर्डिंग कभी आंसर नहीं देना, ही अपने अकॉर्डिंग देना है। आपको अपनी ईष्ट देवता, अपनी एनर्जी पे पूरा विश्वास होना चाहिए। आप अपनी ग्रैटिट्यूड और सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, आंसर बिल्कुल सही आने लग जाएंगे। अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ, कितने कार्ड्स होते हैं? 78 कार्ड्स होते हैं और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव? हाँ, 14 के 14 के 4 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं इसमें, और पूरा 78 कार्ड का डेक होता है। नए कार्ड जब भी आप लेते हो तो उसको पहले चार्ज करो, अट्यून करो, अपनी एनर्जी के साथ उसको शफल करना शुरू कर दो, फिर वो आपके लिए काम करते हैं। आप ऐसा नहीं कि आपने नए कार्ड खरीदे और आप चालू हो गए, नहीं, आपको प्रॉपर सीखना चाहिए। सिर्फ बुक पढ़ के मत सीखिए, प्रॉपर क्लास करिए, क्योंकि एक कार्ड में कई चीज़ें होती हैं। कार्ड में न्यूमरोलॉजी भी है, कार्ड में वास्तु भी है। इवन दो ये कार्ड नहीं है, आप इसको कार्ड बोल दो, टैरो कार्ड रीडर। आप टैरो तो है, लेकिन कार्ड रीडर मत करो, क्योंकि ये कार्ड नहीं है। ये तो कार्ड, लोग आजकल इसको ताश के पत्ते समझते हैं। ताश के पत्ते तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ये कोई प्ले गेम्स है, बच्चे गेम्स की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ये कोई गेम नहीं है। आप, ये बहुत पवित्र हैं। आप मानो तो पत्थर है, मानो ना मानो तो भगवान। मतलब कहते हैं ना कि इंसान चीज़ों को समझता नहीं है, उसके साथ प्ले गेम नहीं है। आप कभी भी प्ले करोगे तो ये कभी भी आंसर ठीक नहीं देंगे। इंटेंशन एनर्जी पहचानती है। टैरो कार्ड में ऐसा कौन सा कार्ड है जो आपको करोड़पति बना सकता है? देखिए, कार्ड तो 9 ऑफ कप्स के बहुत अच्छे होते हैं, जो आपको दिखाते हैं कि आप एक बहुत बड़े लीडर हो, अकेले पैसे कमाने वाले इंसान हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब आपके पास आने वाले समय में, नहीं तो कुछ समय में धन आने वाला है और आपको वो करोड़पति बना सकता है, बशर्ते आप अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि एनर्जी अकेलेपन की है। तो मतलब आपके पास पैसा बहुत आ जाएगा, पैसा बहुत आएगा, लेकिन आप अकेले रहोगे और एटीट्यूड भी बहुत रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एटीट्यूड दिखाओगे तो कोई आपके पास टिकेगा नहीं। तो आपको थोड़ा हम्बल होना चाहिए। तो हम जब भी, मैं अपने भी क्लाइंट्स, मेरे जो जजमान होते हैं, उनका टैरो कार्ड करती हूँ, तो हमेशा उनको डूज एंड डोंट्स बताती हूँ कि आप अकेले पढ़ोगे, आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि आप पूरी बात उसको बताओगे तो समझ आएगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, बहुत अच्छे हैं मार्केट में, उनकी रीच भी बहुत अच्छी जा रही है। वो सिर्फ किसी ने पूछा मेरी जॉब कब तक लगेगी, तो आपने कोई कार्ड बोला कि आपकी 2 महीने में लग जाएगी, बस। कैसी जॉब लगेगी, हाँ, कैसी जॉब लगेगी, आप वहाँ सस्टेन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बॉस कैसा होगा, थोड़ा बहुत आंसर भी नहीं देते हैं। सिर्फ यस और नो, हाँ लग जाएगी, उसको संतुष्टि नहीं होती है। वो प्रॉपर पेमेंट करके बैठा है, आप उसको प्रॉपर आंसर ही नहीं दे रहे हो। हाँ लग जाएगी सुनने कोई नहीं आया है। आपको पूरी बात बतानी चाहिए कि आपके लिए वो जॉब सही रहेगी कि नहीं। या तो आप प्रॉपर सेशन लीजिए। लोग गलती भी करते हैं, आप एक क्वेश्चन बोलते हो, 100 रुपीज़ 1 क्वेश्चन, ऐसे मत करो। Book a session of 60 minutes. Book a session of 1 hour 30 minutes. At least you should know about yourself. आप कुछ भी जानने, एक क्वेश्चन का कितना चार्ज है, ऐसे आप ना इससे हमारी बेइज्जती भी करते हो और सामने वाली बेइज्जती करते हो। मतलब आपको 1 रुपये का, मतलब 1 रुपये का एक क्वेश्चन भी चल रहा है फेसबुक पे, 100 रुपये का एक क्वेश्चन चल रहा है। बहुत सारे मॉल्स में मैं जाती हूँ, कितना 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। अरे 500 रुपीज़ 2 क्वेश्चन लोग लिखते हैं तो ठीक लगता है, इट्स एन अफोर्डेबल। अब आप 100 रुपये में बता रहे हो, 50 रुपये में बता रहे हो, क्या आपने अपनी वैल्यू नहीं रखी, इस कार्ड की वैल्यू नहीं रखी, और आपने वो सामने वाले की वैल्यू नहीं रखी? क्या उसके पास 50 रुपये नहीं होंगे, क्या उसके पास 100 रुपये नहीं होंगे? आप क्यों इतना सस्ता बेच रहे हो? मत करो, ये बेचने वाली बात नहीं, एनर्जी है। आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, आपको ईश देवता को कॉल करना पड़ता है, आपको उसके कार्मिक लेने पड़ते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है, इसको चार्ज करना पड़ता है, इसको क्लींस करना पड़ता है। सो मच वर्क टू डू, और आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। आई रियली हेट दोज टैरो कार्ड रीडर्स जो ऐसी बातें करते हैं। आप अपना एक प्रॉपर अमाउंट डिसाइड करो। आपकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, इज इट सो रियली इट्स अ वर्थ ऑफ ₹100 कि एक क्वेश्चन 100 रुपीज़? नहीं, मैं नहीं करती कभी भी। मैं ना 100 में करती हूँ, ना 500 में करती हूँ। मेरा सेशन बुक करिए, अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछिए। ये बहुत बेहतरीन बात बताई है आपने, क्योंकि आजकल ऐसे बिजनेस के तौर पर भी लोग कुछ देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, बिजनेस है, नहीं आता है फिर भी चलो कुछ तो आ रहा है, ऐसे वाला सीन है। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप के बारे में, टैरो कार्ड क्या क्या बता देता है? जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड कहें या फिर वाइफ कहें, दोनों की आपस में नहीं बन रही है और
कहीं और कनेक्शन चल रहा है, हस्बैंड को नहीं पता, मान लीजिए वाइफ को नहीं पता, तो टैरो कार्ड बता देगा? बिल्कुल बता देगा। आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, आपको अगर डाउट है अपने हस्बैंड पे या किसी हस्बैंड को वाइफ पर डाउट है, तो पहली बात आपने अगर बोल दिया कि यस आपके हस्बैंड का रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ है, मतलब वो तो ऑथेंटिक हो गया। और अगर नहीं निकला तो वो आपकी बैंड बजा देगा क्योंकि इश्क और मुश्क छुपते नहीं हैं। आपको उसको प्रॉपर आंसर देना है। अगर आपका दिमाग खराब है, आपको टेंशन अपनी खुद की है, आप उसका आंसर मत दो। आपको लगता है नहीं, यू आर वेरी पॉजिटिव, यू कैन स्टार्ट विथ योर रीडिंग, तो आप फटाफट अपनी टैरो कार्ड रीडिंग को आप शफल करिए। जितना आप शफल करते हैं उतनी एनर्जी एग्जैजरेट होती है। जब एग्जैजरेट होती है तो आप डिविनिटी के साथ कनेक्ट हो जाते हो, आपकी शक्ति पॉजिटिव यानी रूट चक्र एक्टिव हो जाता है, और रूट चक्र की एनर्जी स्पाइन से होते हुए क्राउन चक्र पे आती है। आप जो बोलते हो वो सच हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब कभी मैं टैरो कार्ड भी नहीं करती हूँ, मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, आंखें बंद करती हूँ और आंसर देती हूँ, और आंसर बिल्कुल ठीक होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है लोगों के फीडबैक जो वीडियो के फॉर्म में हैं, टेस्टिमोनियल्स के फॉर्म में है, मैं आपको भेज सकती हूँ। तो मैं डेफिनेटली ये बात बोल सकती हूँ कि आपको टैरो कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका डिविनिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। हम एक प्रूफ देते हैं लोगों को, तो उनको विश्वास होता है कि टैरो कार्ड के थ्रू मैम ने मुझे बताया। लेकिन आप कुछ भी इस्तेमाल करो, आप इस कप का इस्तेमाल कर लो, लोग कप रीडिंग भी करते हैं, कॉफ़ी रीडिंग भी करते हैं, र्यून्स रीडिंग भी करते हैं, लेकिन आप कनेक्ट हो प्रॉपर, तभी आप आंसर दे पाओगे। थर्ड पार्टी है किसी की लाइफ में, आपको नहीं पता थर्ड पार्टी है कि नहीं है, आपने रिलेशनशिप के लिए निकाला और बोल दिया यस थर्ड पार्टी है, वो बंदा परेशान हो जाएगा जिसने क्वेश्चन पूछा, या वो रोना शुरू कर देगा। अगर वाकई में थर्ड पार्टी है तो क्रॉस चेक कर लो, नहीं आता है तो मत करो, परेशान मत करो। वो तो ऑलरेडी बेचारा परेशान हुआ आया हुआ है ना, वो तो आपके पास सोल्यूशन चाहता है, आप उसको जबरदस्ती डरा रहे हो। तभी लोग कहते हैं टैरो कार्ड रीडर बहुत डराते हैं, कुछ भी नेगेटिव बता देते हैं। मत बताओ भाई, नेगेटिव है भी तो आप उसको पॉजिटिव की तरह आप डिलीवर ठीक से करो। आपको नहीं आता है आप सीख लो, या तो आप वो प्रोफेशन आपके लिए बना नहीं है। आप पहले ये देखो कि आप किस प्रोफेशन के लिए बने हो। आजकल कोविड के बाद जितने भी लोग हैं एक दूसरे को देख के कॉपी कर रहे हैं, लाल कपड़ा बिछा लिया, मेरी तरह मैं भी बिछाए हुए हूँ और शुरू हो गए। वाई? आप कुछ और करो, आपके लिए जो प्रोफेशन बना आप वो करो। आप हमें कॉपी मत करो। मैं नहीं हो सकते, मैं आप नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है। आपकी रोजी रोटी कहीं और लिखिए, आप कर टैरो कार्ड रीडिंग रहे हो, फिर आप टैरो कार्ड से ही पूछने आते हो क्या मेरे लिए टैरो कार्ड सही है? व्हाट इज द पॉइंट? आप पहले अपनी कुंडली दिखाओ, आपको अपनी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो थर्ड पार्टी अगर है किसी की लाइफ में तो रियल में पहले देखो, पहले खुद चेक करो। आपको कोई डाउट आ रहा है, मैं पहले बताऊंगी नहीं, ऐसे नहीं बताना मुझे, पहले चेक कर लो है कि नहीं है, तो फिर आप उसको प्रॉपर आंसर दो। क्या वो निकल सकता है कि नहीं? आप उसको एक क्वेश्चन मैं कभी इसीलिए नहीं लेती, जैसे आप एक क्वेश्चन लेते हो, आपने यस और नो में जवाब दिया, सामने वाले मन में इतने सारे सवाल क्रिएट हो जाते हैं, क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन, क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन, क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन। आप क्या करोगे? वो आपका नेगेटिव फीडबैक देके चला जाएगा। 1 स्टार रेटिंग, व्हाट यू विल डू? यू कांट डू एनीथिंग। तो इसलिए आपको सामने वाले को गाइड प्रॉपर करना चाहिए। प्रॉपर मतलब आपको उसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एवरी एंगल यू हैव टू कवर, क्योंकि लाइफ का सवाल है ये, कोई मैथ्स का सवाल नहीं है कि x इज इक्वल्स टू 1 रखा और आंसर आ गया। नहीं, लाइफ का सवाल है। सामने वाले को इमोशंस, फिजिकल, मेंटल, हर तरह से आपको डील करना है। क्या आप कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो आप टैरो कार्ड रीडर बनो। अगर मैं कहूँ आपसे कि मान लीजिए कोई घटना होने वाली है, टैरो कार्ड मुझे बता देगा कि ये मेरे साथ होने वाला है क्या? बिल्कुल बता देगा। पहली बात तो आपको कहीं मान लो ट्रैवल करना है, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ट्रैवलिंग का। कहीं ट्रैवल करना है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं क्या मैम मैं ये ट्रिप करूं, क्या मैं सेफ्टी से वापस आ जाऊंगी? तो मैं हमेशा कहती हूँ प्रोटेक्शन स्प्रे का इस्तेमाल करो, अपने घर में प्रोटेक्शन स्प्रे का इस्तेमाल करो, अपने सूटकेस पे लगा लो, अपने ऊपर लगा लो, जाओ सरेंडर कर दो गॉड को। अब मान लो आपको नहीं आता ये सब करना, नहीं करना है आपको, आपके पास प्रोटेक्शन स्प्रे नहीं है, तो आपको टैरो कार्ड रीडिंग करानी चाहिए, करा लो। क्या ये ट्रिप अच्छा है मेरे लिए? आ जाएगा उसमें निकल कर। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप दोबारा क्वेश्चन पूछो कि क्या ये जो ट्रिप है वो नेगेटिव क्यों है? कोई घटना होने वाली है, यहाँ पर दुर्घटना होने वाली है? अपने आप आंसर दे देगा कि आपका माइंड खराब हो सकता है ट्रिप में, आपकी ट्रिप के दौरान बहस हो सकती है, क्या कोई दुर्घटना भी हो सकती है? तो आ जाएगा उसमें
कि दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन हाँ ऐसा है कि आपका हो सकता है ट्रिप थोड़ा मूड ऑफ वाला हो सकता है। आप किसके साथ जा रहे हो, थर्ड क्वेश्चन आ गया। फिर आप बताओगे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ, तो कैसा रहेगा? मतलब पेरेंट्स मेरे से ठीक से बात तो करेंगे ना। आजकल लोग कम्युनिकेशन गैप बहुत है फैमिली में, और फैमिली ट्रिप पर पहुंच गए, वहाँ भी बात नहीं हो रही, फ़ायदा क्या है? इतना पैसा खर्च किया और आ गए मुँह लटका के, फ़ायदा क्या है? तो आप पूछो कि हमारा रिश्ता अच्छा होगा वहाँ जाने से कि ख़राब होगा। सो मैनी क्वेश्चंस, आप सोचो एक के पीछे एक आते हैं। क्या आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन पे आंसर दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो प्लीज़ चेंज योर मनी और अच्छे से इसको प्रॉपर 1 घंटे की रीडिंग दीजिए, और सामने वाले को सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बिल्कुल। अगर शादी की बात आती है तो टैरो कार्ड हमें बता देता है कि कब तक शादी होगी, और शादी के बाद का रिलेशन कैसा रहेगा ये भी बता देता है। बिल्कुल। पहली बात तो शादी के टाइम की अगर एनर्जी देखी जाए, सिर्फ टैरो कार्ड से आप नहीं बताओ किसी को कि यस ये बंदा आपके लिए अच्छा है। सबसे पहले हॉरोस्कोप मैच कराइए। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं यही बोलूँगी, टैरो कार्ड्स उस समय आपको कब किस समय कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है यू शुड नो। नहीं पता है तो आप एक कंसल्टेशन लेके देखो। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो पहली बात तो हम पुराने ज़माने से उठा लेते हैं। जब हम शादियां करते थे तो नौवा देखना आता था, कोई किसी को कुंडली वुंडली नहीं मिलाई जाती थी पहले, और शादी टिकती भी थी। औरतें पहले चुप रहती थी तो शादियां टिकती थी, आजकल औरतें बोलती हैं तो शादियां नहीं टिकती हैं। तो आप इस केस में क्या करोगे, हॉरोस्कोप मैच कराओ। हॉरोस्कोप में कोई अगर दोष आता है, उसका निवारण है तो वो करा लो। अगर लगता है नहीं यार ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका सोल्यूशन मैं नहीं निकालना चाहती, या मुझे इस सोल्यूशन पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, चेंज योर थॉट, चेंज योर मैन। अभी वक्त है, शादी के बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्रमोशन की बात करें या फिर न्यू जॉब की बात करें तो टैरो कार्ड कैसे बता देता है कि अब आप चेंज कर लीजिए फटाफट? हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बड़े बड़े दूर दूर से, स्कॉटलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, बेंगलोर के भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे। डेली उनका एक मतलब कह सकते हैं ना, उनकी एक साल भर की एक मेरे पास अमाउंट आ जाती है कि स्मृति मैम आप हर दिन की एनर्जी मेरे को बिना कहे बता दिया करो। बता देती हूँ मैं। तो प्रमोशन अगर किसी ने पूछा कि नहीं मैम मेरा बताइए, मैं इसको इस जॉब को 1 महीने बाद शिफ्ट करूँ या अभी तुरंत रिज़ाइन दे दूँ, क्या मेरे लिए रिज़ाइन देना ठीक है, या बॉस खुद ही कह देगा निकल जाओ, ऐसा भी केस होता है। तो मैं निकाल देती हूँ कि आपको खुद छोड़ना चाहिए। अगर आप खुद छोड़ोगे हो सकता है आपका PPF मारा जाए, और हो सकता है आपको पैसे मिलें, या हो सकता है आपको रेजिग्नेशन लेटर खुद दे दो तो आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना मिले। आपको कितना टाइम हो गया इस जॉब में? हम एक वार्तालाप से भी सामने वाले को समझ जाते हैं और रीडिंग के अकॉर्डिंग उसको आंसर देते हैं। आप वार्तालाप से कभी आंसर मत दो, हमेशा रीडिंग के अकॉर्डिंग आंसर दो, क्योंकि आप बंदा सामने वाला आपसे रीडिंग लेने आया है, ना कि वो आपसे बात करने आया है। बात तो एक पार्ट होता है, अब बात तो करोगे ही, लेकिन आपको आंसर हमेशा रीडिंग के अकॉर्डिंग देने चाहिए। प्रमोशन लिखा है तो बोलो लिखा है, नहीं लिखा है साफ साफ मना कर दो, किसी को अंधेरे में मत रखो जी। अगर विश की बात कर रही हूँ मैंने बहुत टाइम से अगर कोई विश मांग रखी है जी, अब वो विश पूरी होगी नहीं होगी ये टैरो कार्ड बता देगा मुझे? बिल्कुल। अगर आप शफल करते हो, इसमें एक एनर्जी का कार्ड मैं आपको अच्छा, ये कार्ड है बहुत अच्छा स्टार का, इसी को बोलते हैं विश कार्ड, और ये मेजर अरकाना कार्ड है। मैंने आपको बताना भूल गई कि इसमें जो अरकाना कार्ड्स होते हैं, इसमें मेजर अरकाना होते हैं, माइनर अरकाना होते हैं। मेजर अरकाना आपके जीवन के बहुत ही आउटर मोस्ट पार्ट को बताता है, मतलब लाइफ में हो क्या रहा है ये बताता है। माइनर अरकाना हमेशा लाइफ की बहुत छोटी, यानी अंदर घुस के लाइफ में क्या चल रहा है, अंदर की बातें, वो माइनर अरकाना बताता है। तो कोई इंसान होता है कि नहीं मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे बाहर से बाहर बता दो कि हाँ मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, बता दो आप। अगर कोई चाहता है अपनी पर्सनल लाइफ रिवील करना तो आप माइनर अरकाना से देख सकते हो जी। अच्छा, आपको हो सकता है ऐसे क्लाइंट, मुझे तो मिले हैं ऐसे क्लाइंट कि वो एक ही फैमिली के होते हैं, सबको टैरो कार्ड रीडिंग करानी होती है। अब आपस की बात है तो आपकी रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपको किसी की बात किसी से कहनी भी नहीं है। तो यू शुड बी वेरी नैरो माइंडेड। आप वहाँ पर नैरो माइंड बन जाओ। आपको कोई बात किसी की रिवील नहीं करनी, आपको किसी का दुख सुख पता है, आपको अपने तक रखना है। यहाँ से रिवील करने के बाद आप किसी और को बोलोगे तो विश्वास टूटेगा, फिर वो कभी दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो आपको कोशिश करो कि क्लाइंट ना आए, उसका आंसर उसको मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो विश कार्ड अगर आता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर विश मांगे ऐसे हाथ रख के, और वो विश पूरी हो जाएगी। विश कार्ड आता ही इसलिए है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ एनर्जी में अपनी कोई भी विश जो आपने ड्रीम है आपका वो आप मांग लो। जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे लिए टैरो कार्ड में स्ट्रगल लाइफ कैसी रहेगी आगे, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा?
स्ट्रगल लाइफ कैसी रहेगी आगे? आप स्ट्रगल ऑलरेडी कर रहे हो, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट स्टिल मैं देख लेती हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 जुलाई। 15, पूरा डेट ऑफ बर्थ बताइए ईयर के साथ। ठीक है, मैंने देख लिया इनकी डेट ऑफ बर्थ। अब मैं क्या देखना है मुझे? आपका स्ट्रगल लाइफ। स्ट्रगल लाइफ कैसी रहेगी सुमन पाल जी की, मैं बताइए। ग्रेटिट्यूड डिवाइन प्लीज़ बताएं। देखिए, आपकी सबसे पहले एनर्जी आ रही है फैमिली को लेकर। जी। कहीं ना कहीं आपको फैमिली से बाउंडेशन मिलेगी। जी। थोड़ी स्ट्रगल फैमिली को लेकर बढ़ सकती है। आप उनके हिसाब से ना चल पाएँ, आप अपने हिसाब से चलें। दूसरा, आपको कई चीज़ें एक साथ नहीं करनी है तो स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अगर आप कई चीज़ें एक साथ करोगे तो स्ट्रगल बढ़ जाएगा। आपको ये 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि बहुत कुछ करना लिखा है, लेकिन 1 बाय 1 एक साथ कोई काम मत करिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब आपको ना मेल एनर्जी से कहीं ना कहीं आपको मेल एनर्जी से प्रॉब्लम होगी। आपको कोई जब गाइड करेगा तो आपको दिक्कत आएगी। आपको अपने मन की सुननी है। कोई मेल पर्सन आपको सुझाव दे सकता है, कोई मेल पर्सन आपके करियर को लेकर कुछ बोल सकता है, कोई मेल पर्सन आपसे ऐसी बात कर सकता है जो आपके दिल को छू जाए, यानी आपको अच्छा ना फील हो, तो वहाँ पर स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस केस में आपको करना क्या है कि आपको किसी की सुननी नहीं, आपको अपने आप की सुननी है। आपके स्ट्रगल को कम किया जा सकता है, वो भी कैसे? आपको 1 बाय 1 चीज़ें करनी है, एक साथ कोई भी भार आपको नहीं उठाना है। स्ट्रगल तो है पर इतना भी नहीं कि आप उसको हैंडल ना कर पाओ। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये है कि आपको आपके जीवन में मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी एक साथ, मल्टी टैलेंटेड हो आप। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली का एक बाउंडेशन रहेगा। आपको फैमिली से पूछकर चीज़ें करनी पड़ सकती हैं या फैमिली के हिसाब से चलना पड़ सकता है, तो वहाँ पर केओस क्रिएट हो सकते हैं। तो ये छोटा मोटा स्ट्रगल आपकी लाइफ में देखने को मुझे मिल रहा है। मैं डेक में देख लेती हूँ क्या है ये एनर्जी। डेक में आया हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब मैंने यहाँ देखा कि कोई एक मेल पर्सन है जो आपको चीज़ों को करने से रोकेगा, लेकिन यहाँ पर देखो पैसा भी मिलेगा। तो स्ट्रगल है तो आपको कहीं ना कहीं मनी के एनर्जी भी आपके लिए आ रही है। तो आपको आगे ग्रोथ मिलेगी पर्सनली प्रोफेशनली, लेकिन पर्सनल लेवल पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आप टैरो कार्ड से इतनी चीज़ें दर्शकों को बता रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बिल्कुल, आपको ना किसी को भी आंसर देना है तो प्रॉपर आंसर देना है। मैंने बहुत सारे टैरो कार्ड्स देखे हैं, अच्छे मतलब उनके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, लेकिन आप आंसर के मामले में आपने यस और नो, हाँ जॉब मेरी लगेगी, हाँ लगेगी, क्या मुझे इससे शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे आंसर कभी नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर उस कार्ड के बारे में पढ़ना चाहिए, आपको एक कनेक्टिविटी बना के रखना चाहिए। कहते हैं ना, लोगों के हम दिल को पढ़ने आए हैं, लोगों की सोल को पढ़ने आए हैं, लोगों के दिमाग को पढ़ने आए हैं, लोगों की फिजिकल लेवल को पढ़ने आए हैं। तो जब तक आप किसी के इन चीज़ों पर काम नहीं करोगे, वो इंसान आपके पास दोबारा आ नहीं सकता। दोबारा आ गया तो वो कह सकते हैं उसको उसका सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो वो आपकी 4 जगह तारीफ नहीं करेगा तो आपके 1-to-1 क्लाइंट नहीं बनेंगे। तो इट्स अ वेरी नेगेटिव फीडबैक कि आपके लिए ये अच्छा नहीं है इन फ्यूचर के लिए। हो सकता है कि आपके बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर बुरा मान जाएं, सॉरी फॉर दैट। मेरा किसी को मतलब किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन आप किसी की रीडिंग करें तो प्रॉपर करें और दिल से कनेक्ट होकर करें और प्रॉपर विस्तार से चीज़ें बताएं। छोटा सा चीज़ें बताना, थोड़ा सा बताना और उसके पैसे चार्ज करना, वो एक तरीके से बेइज्जती है। वो हमारे टैरो कार्ड रीडर की बेइज्जती है और आपकी भी बेइज्जती है, और सामने वाले का पैसा है। पैसा भी एक एनर्जी है, आपको लेना है तो अच्छा अमाउंट लीजिए, फिर आप पूरा 1 घंटे का समय उसको दीजिए। छोटा सा टाइम, थोड़ी सी बात, एक क्वेश्चन का 100 रुपये, एक क्वेश्चन का 1 रुपये। दिस इज़ नॉट माई वर्क। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगम टॉकीज पर आने के लिए। Thank you और so कार्ड्स के जरिए टैरो कार्ड के बारे में इतना कुछ जानकारी आपने दी है जो सच में मुझे भी नहीं पता थी और काफ़ी दर्शकों को भी नहीं पता थी, जिसके बारे में आपने बताया है। और कुछ जो चीज़ें आपने अपनी बातें रखी हैं कि पैसों के लिए नहीं ये सब चीज़ें करनी चाहिए, एक एनर्जी होती है और एनर्जी को देखना भी नहीं, चाहिए। पैसा कमाना है, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि पैसा नहीं कमाना है, बिकॉज हमारा भी है कि कहते हैं कि हम कार्मिक है, कार्मिक तो हम लेते ही हैं, मगर कहीं ना कहीं ये बिना पैसे के अगर आप कोई चीज़ करते हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। दूसरा, वो एनर्जी आपके हाथ से निकल जाती है, तो आपको पैसे चार्ज, तो गुरु दक्षिणा पुरानी है, हमेशा गुरु भी अपनी दक्षिणा लेता था, तो आप भी अपनी दक्षिणा लीजिए, बट खुशी खुशी दे दे, दैट इज द मेन पॉइंट। यस यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने जय के श्री लिए। महाकाल। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आप भी जीवन में बार बार आ रही परेशानियों से जूझ रहे हैं तो याद रखिए, समाधान जरूर होता है, बस सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हमारी आज की गेस्ट स्मृति सिंह जी ने एक ऐसी ही रोशनी दी है, जी हाँ, जो आपको सही दिशा की ओर ले जा रही है। आप चाहें उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। संगम टॉकीज में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।